देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आइडियल गैस इक्वेशन, जिसको कि इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। ये वर्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट से आप परिचित हैं पहले से, कई बार इसको यूज़ किया गया है। कोई भी रिलेशन, मतलब कोई भी इवेंट को अगर हम फार्मूला के रूप में लिख दें तो इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाती है। जैसे आपने कहा कोई बॉडी चल रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, आफ्टर टाइम t और एक्सीलरेशन a है। तो हमने उसको एक इक्वेशन दे दिया v बराबर u प्लस ए टी, तो वो उस बॉडी के लिए वो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है, वो कोई भी घटना हो। ठीक है, तो हमें इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन निकालनी है। पढ़ी है आपने इंटरमीडिएट में? बोले हाँ, बर्बाद में पहुंच जाते हैं इंटरमीडिएट में। अरे यार, अजीब मास्टर आदमी हो, कल की बात याद नहीं है, बात करते हो इंटरमीडिएट की। उसमें कोविड काल था और कोविड काल में तो बड़े बड़े लोग पास हो गए। एक आदमी को पेपर निकला था कि उसने कसम खाई जब तक हाई स्कूल नहीं पास होंगे शादी नहीं करेंगे। कभी हाई स्कूल पास ही नहीं हो पाया। अभी कोविड वाले में एक बार जनरल प्रमोशन दे दिया गया तो वो पास हो गया, 53 साल का था। अभी वो पास तो हो गया, कसम तो टूट गई, लेकिन अब कसम टूटी तो फिर अब शादी कैसे करें 53 साल में? ऐसा नहीं, 53 साल में भी शादी हो जाती है, लेकिन अब पता नहीं बाद में हो गई हो, अलग की बात है। खैर, हम ये नहीं करें कि आपकी वो स्थिति है, लेकिन मतलब मैं बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी, पीवी बराबर आर टी, याद है ना? मुझे यही प्रूफ करना है। तो ये हाई स्कूल लेवल में प्रूफ दूसरी तरीके से था, हमको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से प्रूफ करना है। वहाँ पर पहले बायल्स लॉ की लेते थे, 50 साल लेते थे, दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट करते थे, मतलब एक तरीका था, वो तरीके की बात नहीं कर रहे हैं। हमें फिलहाल आइडियल गैस इक्वेशन बाई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस प्रूव करनी। लिखिए जरा कहानी। तो हम यहाँ बर्तन ले रहे हैं, उसमें गैस भर रहे हैं, उसमें 1 मोल गैस लेंगे, क्योंकि आर जो होता है आइडियल गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो लिखिएगा कंसीडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या होती है? वो गैसेस जो हर कंडीशन में बायल चार्ल्स और प्रेशर लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, हर कंडीशन में। अब चूंकि आप जानते हैं कि आइडियल इज नथिंग, आइडियल एक कंसेप्ट है, कोई आइडियल, आइडियल टीचर, आइडियल पेरेंट, आइडियल फादर, आइडियल स्टूडेंट, आइडियल भैंस, नहीं, कुछ नहीं आइडियल होता है। नहीं, आइडियल फैमिली अब दूसरे की नज़र में हो जाता है। हम हर आदमी को दूसरी फैमिली आइडियल नजर आती। कहते देखो भाभी जी कितनी अच्छी हैं, कितना प्यार से बोलती हैं। भाभी जी तो तुमसे प्यार से बोलेंगे, तुमसे उनके घर में पूछो कैसे बोलती हैं। तो मतलब वो एक आइडियल तो अलग बात है। खैर, तो कंसीडर 1 मोल ऐसा आइडियल गैस होता है जो स्ट्रिक्टली फॉलो करे। तो देखा गया कि भाई बहुत हाई प्रेशर अगर कर दोगे, बहुत हाई प्रेशर, तो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेगा। भाई बिल्कुल दबाएं, हट 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 हट। हमसे मास्टर ही क्लास गया, अब क्लास में बिल्कुल ले जूता ला, ज़्यादा प्रेशर कर दोगे तो फिर वो लड़का उस रूल को फॉलो नहीं करेगा। कभी आप डांटिए, कभी आप प्यार से भी तो बात करिए, अरे कहाँ टहल लो भाई, चलो गलत बात है, आवाज़ नहीं करना, नहीं करेंगे। ठीक है, अब तुम ज़रा सा आवाज़ किए बिल्कुल हन्नक तरह बिल्कुल, तो ये कहा जाता है अगर बहुत हाई प्रेशर कर दोगे तो वो फिर जो गैसेस होती हैं जो आइडियल भी मानी जाती हैं वो डेविएट हो जाती हैं। लेकिन आइडियल गैस वो होती है जो हर कंडीशंस में लॉ को फॉलो करे। खैर देखिए, कंसीडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इन अ वेसल ऑफ वॉल्यूम कैपिटल वी, इन अ वेसल ऑफ। अब कंसीडर 1 मोल ऑफ गैस तो किसी बर्तन में ही लोगे ना, ऐसे कहाँ हवा में वैसे अच्छा तुम 1 मोल बैठी रहो, तो ऐसा नहीं होगा ना। इन क्या लिखा? वॉल्यूम कैपिटल वी, द प्रेशर ऑफ द गैस, यस, फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ये हमने उस दिन एक टॉपिक प्रूव करा रहे थे, वहाँ प्रूफ कराया था हमने, और हमने कहा था कि यहाँ तक प्रूफ करोगे तो ये आपका इक्वेशन ऑफ गैस है, आइडियल गैस इक्वेशन। याद हो तो? बोले याद नहीं है। द प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस, P बराबर, आपने 1 मोल लिया है तो 1/3 स्मॉल m कैपिटल N अपान V इंटू वी बार स्क्वायर। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कोई फॉर्मूला आप डायरेक्ट लिख देते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसमें जो इंडिकेशंस हैं, जो आप सिंबल्स यूज़ किए गए हैं, उनके बारे में लिखना पड़ेगा।
नीचे लिख दो वेयर स्मॉल m इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, स्मॉल हम नहीं लिख रहे हैं, स्मॉल m इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, कैपिटल N इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज आवागाद्रो नंबर, क्या वन मोल, m इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास है वो, वन मोल में तो कैपिटल N मॉलिक्यूल है, कैपिटल N इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज आवागाद्रो नंबर, वन मोल में जो नंबर्स होंगे वो आवागाद्रो नंबर है, एंड v बार स्क्वायर इज द मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, v बार स्क्वायर इज द मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। देखो अब चूंकि हमको PV बराबर RT प्रूव करना है तो थोड़ी कहानी बतानी पड़ेगी। ज़रा ये बताइए 1/3, अच्छा वैसे तो हम हाफ एम वी बार स्क्वायर के 3/2 KT लिख सकते हैं, के घुस जाएगा जाकर के को हटाना पड़ेगा, अपान V, क्या ये VRMS वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं है? ये भाई अंडर रूट लगा होता तो VRMS है, अंडर रूट नहीं लगा तो VRMS का स्क्वायर है ना, यानी इसको चाहें तो हम स्क्वायर ऐसे कर दें और इसके बाद इसका स्क्वायर कर दें, चलेगा। अच्छा VRMS की वैल्यू हमने पढ़ी है एज VRMS का एक फॉर्मूला पढ़ा है √3RT/m, पढ़ा है ना आपने, तो यानी कि हम चाहें तो 1/3m कैपिटल N अपान कैपिटल V इंटू ये 3RT/m हो जाएगा, कैपिटल M। अच्छा m इंटू n तो कैपिटल M है भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो हम 3 काट दो ऐसे ही, तो इसको भी कैपिटल M लिख सकते हैं अपान V इंटू RT कैपिटल M। आपने यहाँ क्या किया है, वेयर आपने m इंटू कैपिटल N को कैपिटल M मान लिया है, ये मॉलिक्यूलर वेट है गैस मॉलिक्यूल का, जितनी भी 1 मोल गैस का, तो यानी अच्छा V को इधर ले आओ तो PV इज इक्वल टू m से m कट गया, PV इज इक्वल टू RT, यही प्रूफ करना था आपको। बोले हाँ ये तो कई बार रास्ते मिला आपको, आप पहचान में आया, अच्छा ये आइडियल गैस इक्वेशन था, मिले तो थे उस दिन चाय हम पी रहे थे, निकल रहे थे, ओ हेलो बोला था उन्होंने, ये आपको याद हो, कोई प्रूफ करा रहे थे हम, शायद चार्ल्स ला प्रूफ करा रहे थे, यहाँ पहुँचे थे हम, ठीक है। अब देखिए हमने जैसे इस प्रकार से प्रूफ कर दिया, अब कहीं आप पढ़ोगे दूसरी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर हमको इंट्रोड्यूस करना है ना, नोट कर लिए फिर बात करें। दूसरा तरीका ये हो सकता है हमारे पास, लेकिन अब एक दिक्कत वहाँ पर आएगी, वो देखा जाएगा। P इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल N लिखा रहने दो, V लिखा रहने दो, और स्मॉल m को V बार स्क्वायर के पार ले जाओ और उसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर दो और हाफ से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, चलेगा। ये 3/2 KT है एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, नींद आने लगती है? ये कैपिटल N अपान V इंटू ये है 3/2 KT। अब चूंकि 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, V को इधर ले आओ तो PV इज इक्वल टू नगटी हो गया, नहीं मतलब वो आ रहा है इसलिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर कैपिटल R को इंट्रोड्यूस किया जाए तो एक्चुअली में कैपिटल R डिवाइडेड बाय आवागाद्रो नंबर, यही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो हम यहाँ कर सकते हैं n और k को लिखेंगे R अपान n इंटू टी, तो n n कट जाएगा तो PV इज इक्वल टू RT हो जाएगा। या तो हम डायरेक्ट nk को R लिख सकते हैं, ये लिखना पड़ेगा कि nk R होता है, तो इस तरीके से भी इसको प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है। कुल मिलाकर के काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का यूज़ करना है, यानी प्रेशर का फॉर्मूला ये यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ स्टेट या आइडियल गैस इक्वेशन फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी, ठीक है।